यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी हरे कृष्ण। अब स्वयं मनु उपदेश दे रहे हैं ध्रुव महाराज को। एष भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूत भावनः स्वशक्त्या माया युक्तः सृजति अत्ति चत्पाति च। मेरे साथ। एष भूतानि भूतात्मा एष भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूत भावनः भूतेषु भूतभावनः स्वशक्त्या माया युक्तः स्वशक्त्या मायया युक्तः सृजति अत्ति चपाति च। सृजति शब्दार्थ है ऐसा यह भूतानि समस्त प्राणी भूतात्मा समस्त जीवात्माओं का परमात्मा भूत ईशा प्रत्येक का नियंता भूत भावना प्रत्येक का पालन करता स्वशक्त्या अपनी शक्ति से माया बहिरंगा शक्ति से युक्त है ऐसे साधन से सृजति उत्पन्न करता है अति संहार करता है च तथा पति पालन करता है च। और भगवान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं ये कह रहे हैं स्वयं मनु ध्रुव महाराज को। आपको लगता होगा इसमें क्या बात है, ये तो हमको पता ही नहीं। स्वयं मनु के मुंह से के शब्द हैं ये, इसलिए हमारे लिए अमृत हैं। भगवान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, वे हर एक के नियामक तथा पालक हैं
वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। किससे? बहिरंगा शक्ति से। मेरे साथ पढ़िए। भगवान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा है। भगवान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा है। वे हर एक के नियामक तथा पालक हैं। वे हर एक के नियामक तथा पालक है। वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। पालन तथा संहार करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सृष्टि करने में दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती है। भगवान अपनी बहिरंगा भौतिक शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वैकुंठ जगत तो उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे सदैव अंतरंगा शक्ति से संबंध रहते हैं, किंतु भौतिक शक्ति से सदैव विलग रहते हैं। अतः भगवद गीता 9.4 में भगवान कहते हैं, मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। सभी जीवात्माएं या तो मुझ में या मेरी शक्ति में वास करती है, किंतु मैं सर्वत्र नहीं रहता। वे व्यक्तिगत रूप से वैकुंठ जगत में सदैव स्थित रहते हैं। भौतिक जगत में भी जहाँ कहीं भी वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहते हैं, वह वैकुंठ जगत ही माना जाता है। उदाहरणार्थ, शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान मंदिरों में पूजे जाते हैं, अतः मंदिरों को वैकुंठ जगत मानना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा। भगवान जहाँ है वो वैकुंठ ही है। तम एव मृत्युम अमृतम तात दैवम सर्व आत्मना उपेहि जगत परायणम यस्मै बलिम विश्वसजो हरन्ति गाओ यथा वै नसिदाम यंत्रिता। मेरे साथ। तमेव मृत्युम अमृतम तात दैवम सर्व आत्मना उपेहि जगत परायणम यस्मै बलिम विश्वसजो हरन्ति गावो यथा वै नसिदाम यंत्रिता। शब्दार्थ है तम उनको, एवं निश्चय ही, मृत्यु अमृतम अमरत्व, तात हे पुत्र, दैवम ईश्वर, सर्व आत्मना सभी प्रकार के, उपे ही शरण में जाओ, जगत का परायणम परिणति चरम लक्ष्य, यस्मय जिसको, बलिम भेंट, विश्व सुजह ब्रह्मा जैसे समस्त देवता हरंति ले जाते हैं, गावह बैल, यथा जिस प्रकार वह निश्चय ही, नसी नाक में दाम रस्सी से, यंत्रता बस में किए गए। कौन है? बैल। जैसे बैल के नाक में रस्सी से आप उसको कंट्रोल में रखते हैं, वैसे करते हैं भगवान। हे बालक ध्रुव, तुम भगवान की शरण में जाओ, जो जगत की प्रगति के चरम लक्ष्य हैं। ब्रह्मा आदि सहित सभी देवगण उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। कैसे? जिस प्रकार नाक में रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उनके नाक में नकेल नहीं कसी है, लेकिन उनके नियंत्रण में उसी प्रकार 1 इंच इधर उधर नहीं। जो भगवान चाहते हैं ब्रह्मा वही करते हैं, ये बात है। जो भगवान चाहते हैं वही शिव करते हैं, और वह जो भगवान चाहते हैं वही क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा करते हैं। आपके 3 है ना गुणावतार, जो भौतिक जगत में कार्य करते हैं। नकेल भगवान ने डाल रखी है, जो चाहिए वही करवाते हैं। मेरे साथ। हे बालक ध्रुव, तुम भगवान की शरण में जाओ, जो जगत की प्रगति के चरम लक्ष्य हैं। ब्रह्मा आदि सहित सभी देवगण उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।
जिस प्रकार नाक में रस्सी पड़ा बैल जिस प्रकार नाक जैसे का पड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अपने स्वामी द्वारा स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अकबरी माता जी। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा परम नियामक से स्वतंत्र होने की घोषणा करना भौतिक रोग है। वस्तुतः जब हम परम नियामक को भूल जाते हैं और भौतिक प्रकृति पर अधिकार जमाना चाहते हैं तो हमारा भौतिक अस्तित्व प्रारंभ होता है। इस जगत में हर एक व्यक्ति परम नियामक बनने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, राष्ट्र स्तर पर हो, सामाजिक हो अथवा अन्य रूपों में हो। ध्रुव महाराज को उनके पितामह ने युद्ध करने के लिए मना किया क्योंकि उनको चिंता थी कि ध्रुव व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण यक्षों की समग्र जाति को युद्ध में विनष्ट कर देने पर तुले थे। अतः इस श्लोक में स्वयंभू मनु परम नियंता की स्थिति बताकर ध्रुव की मिथ्या आकांक्षा के अंतिम अंश को भी मिटा देना चाहते हैं। यहाँ पर मृत्युम अमृतम शब्द सार्थक है, जिनका अर्थ है मृत्यु तथा अमरता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं ही परम काल हूँ जो असुरों से सब कुछ छीन लेता है। असुरों का कार्य प्रकृति के स्वामी बनकर जीवन संघर्ष करते रहना है। असुरों की बारंबार मृत्यु होती रहती है और वे भौतिक जगत में बुरी तरह से उलझे रहते हैं। भगवान असुरों के लिए मृत्यु किंतु देवों के लिए अमृत अर्थात शाश्वत जीवन है। जो भक्त भगवान की निरंतर सेवा करते रहते हैं उन्हें पहले ही अमृतत्व प्राप्त हुआ रहता है, क्योंकि वे इस जीवन में जो भी करते हैं उसे अगले जन्मों में भी करते रहेंगे। केवल भौतिक देहों के स्थान पर उन्हें दिव्य देहें प्राप्त होंगी। असुरों की भांति उन्हें भौतिक शरीरों को बदलना नहीं पड़ता। फलतः भगवान एक ही साथ मृत्यु तथा अमरत्व दोनों हैं। वे असुरों के लिए मृत्यु तथा भक्तों के लिए अमरत्व हैं। वे हर एक के चरम गंतव्य हैं, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं। ध्रुव महाराज को यह उपदेश मिला कि कोई भी व्यक्तिगत आकांक्षा रखे बिना भगवान की शरण में जाए। कोई यह तर्क कर सकता है कि देवताओं की पूजा क्यों की जाती है। यहाँ पर यह उत्तर दिया गया है कि केवल अल्पज्ञानी पुरुष ही देवताओं को पूजते हैं। देवता स्वयं परमेश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही यज्ञों को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यह पंचवर्षो जननीं त्वं विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा वनं गतः तपसा प्रत्यग अक्षम आराध्य देवे मूर्धि पदम त्रिलोक्या। मेरे साथ पढ़िए। यह पंचवर्षो जननीं त्वं विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा मातुः सपत्न्या भिन्नमर्मा वनं गतः तपसा प्रत्यगक्षम वनं आराध्य लेवे मूर्धनि पदम त्रिलोक्या। शब्दार्थ है, यह जो 5 वर्ष 5 साल के जननी माता को तुम विहाय छोड़कर माता का सपत्न्या सौतों के वचसा शब्दों से भिन्न मर्मा हृदय में शोकाकुल वनम जंगल को गए हुए तपस्या द्वारा प्रत्यक अक्षम परमेश्वर को आराध्य पूज कर लेभे प्राप्त किया। मूर्धनि चोटी पर, पदम पद त्रिलोक्या तीनों लोकों की। हे ध्रुव, तुम केवल 5 वर्ष की आयु में ही अपनी माता की सौत के वचनों से अत्यंत दुखी हुए और बड़ी बहादुरी से अपनी माता का संरक्षण त्याग दिया। भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से योगाभ्यास में संलग्न होने के लिए जंगल चले गए थे। इस कारण तुमने पहले से ही तीनों लोकों में सर्वोच्च पद
प्राप्त कर लिया है। याद दिला रहे हैं उसको। मेरे साथ पढ़िए। हे ध्रुव, हे ध्रुव, तुम केवल 5 वर्ष की आयु में ही तुम केवल 5 वर्ष की आयु में ही अपनी माता की सौत के वचनों से अपनी माता की सौत के वचनों से अत्यंत दुखी हुए अत्यंत दुखी हुए और बड़ी बहादुरी से और बड़ी बहादुरी से अपनी माता का संरक्षण त्याग दिया अपनी माता का संरक्षण त्याग दिया तथा भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से तथा भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से विषय से योगाभ्यास में संलग्न होने के लिए योगाभ्यास में संलग्न होने के लिए जंगल चले गए थे। जंगल चले गए थे। इस कारण तुमने पहले से ही तीनों लोकों में सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है। तीनों लोगों में सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा स्वयंभू मनु को गर्व था कि ध्रुव महाराज उनके कुल के वंशज थे, क्योंकि जब वे केवल 5 साल के थे तभी उन्होंने भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया और केवल 6 मास में परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया। वस्तुतः ध्रुव महाराज मनुवंश के अथवा मनुष्य परिवार के भूषण हैं। मनुष्य परिवार का प्रारंभ स्वयंभू मनु से होता है और संस्कृत में मनुष्य शब्द का अर्थ है मनु की संतान है। ध्रुव महाराज न केवल स्वयंभू मनु के कुल की कीर्ति है वरन वे संपूर्ण मानव समाज की कीर्ति है। चूंकि ध्रुव महाराज ने पूर्व में ही परम भगवान के समक्ष समर्पण कर दिया था, अतः उनसे विशेष अनुरोध किया जा रहा था कि ऐसा कुछ न करे जो ईश्वर के शरणागत आत्मा के लिए अशोभनीय हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, उसको करने की जरूरत नहीं। तम एनम अंग आत्मनि मुक्त विग्रहे व्यपासितम निर्गुणम एकम अक्षरम आत्मानम अन्विच्छ विमुक्तम आत्मदृक् यस्मिन् इदम भेदम असत् प्रतीयते। मेरे साथ। तम एनम अंग आत्मनि मुक्त विग्रहे व्यपासितम निर्गुणम एकम अक्षरम आत्मानम अन्विच्छ विमुक्त आत्मगदृक् विमुक्तम आत्मदृक् यस्मिन् इदं भेदम असत् प्रतीयते। शब्दार्थ तम उसको एनम वह अंग हे ध्रुव आत्मनि मन में मुक्त विग्रह क्रोध सहित व्यपासितम स्थित निर्गुणम दिव्य एकम एक अक्षरम अच्युत ब्रह्म आत्मानम स्व अन्विच्छ ढूंढने का यत्न करो विमुक्तम अकुलसित अकलुषित आत्मदृक् परमात्मा की ओर मुख किए यस्मिन जिसमें इदम यह भेदम अंतर असत असत्य प्रतीयते प्रतीत होता है। अतः हेतु अपना ध्यान परम पुरुष अच्युत ब्रह्म की ओर फेरो। तुम अपनी मूल स्थिति में रहकर भगवान का दर्शन करो। इस तरह आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम इस भौतिक अंतर को क्षणिक पाओगे। मेरे साथ पढ़िए। हे अतः हे ध्रुव अपना ध्यान परम पुरुष अच्युत ब्रह्म की ओर फेरो। अपना ध्यान ब्रह्म की ओर फेरो। तुम अपनी मूल स्थिति में रहकर भगवान का दर्शन करो। इस तरह आत्म साक्षात्कार द्वारा
तुम इस भौतिक अंतर को क्षणिक पाओगे। तुम इस भौतिक अंतर को पाओगे। तात्पर्य। हरे कृष्णा। पूनम बिंदल माता जी। पूनम बिंदल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। पढ़िए। तात्पर्य, जीव आत्माओं की आत्म साक्षात्कार की उन स्थिति के अनुसार 3 प्रकार की दृष्टि होती है। देहात्म बुद्धि के अनुसार मनुष्य योनियों के रूप में अंतर देखता है। भौतिक रूपों में जीव आत्मा वास्तव में अनेक भौतिक रूपों में से होकर गुजरता है, किंतु शरीर के इन परिवर्तनों के बावजूद वह शाश्वत है। अतः देहात्म बुद्धि के अनुसार देखे जाने पर एक मनुष्य दूसरे से भिन्न लगता है। मनु चाहते थे कि ध्रुव महाराज यक्षों के प्रति अपनी दृष्टि बदल दें, क्योंकि वे उन्हें अपने से भिन्न अथवा शत्रु रूप में देख रहे थे। यथार्थ में कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति कर्मों के अधीन विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है, किंतु जैसे ही उसे आत्मबोध हो जाता है तो इस नियम के अनुसार भेद नहीं पाता। दूसरे शब्दों में, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो पहले से मुक्त भक्त को बाह्य शरीर में भेद नहीं दिखता। वह समस्त जीवात्माओं को भगवान के नित्य दास के रूप में देखता है। मनु ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया कि वे इसी दृष्टि से देखें। उन्हें ऐसा उपदेश इसलिए भी दिया गया क्योंकि वे महान भक्त थे। उन्हें अन्य जीव आत्माओं को सामान्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए था। अप्रत्यक्षतः मनु ने संकेत किया कि ध्रुव ने स्नेहवश अपने भाई को अपना सगा और यक्षों को शत्रु माना है। इस प्रकार का भेद उस समय दूर हो जाता है जब मनुष्य भगवान के नित्यदास रूप में अपनी मूल शाश्वत अवस्था में स्थित होता है। हरे कृष्ण। बिल्कुल। शाश्वत स्थिति में आप अगर शाश्वत अवस्था में अगर अपने को आप रख लें तो आपको फिर किसी से कोई बुराई लगेगी नहीं, क्योंकि शाश्वत अवस्था में नहीं थे, भटक गए थे ध्रुव, ऐसा बता रहे हैं। तो ब्रह्मभूत आत्मा जब आपकी हो जाती है तो आप क्या 3 गुणों के पार, तब ब्रह्मभूत आत्मा होती है। प्रसन्न आत्मा, न शोचते न कांक्षते, कोई उनकी कोई इच्छा नहीं होती। तो मेरे भक्ति को प्राप्त करता है, ऐसा कह रहे भगवान। तम प्रत्यग आत्मनि तदा भगवती अनंत आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तौ भक्तिम विधाय परमाम सनकैर अविद्या ग्रंथिम विभेत्स्यसि मम अहम इति प्ररूढ़म्। मेरे साथ पढ़िए। त्वं प्रत्यग आत्मनि तदा भगवती अनंत आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तौ भक्तिम विधाय परमाम सनकैर अविद्या भक्तिम विधाय ग्रंथिम विभेत्स्यसि मम अहम इति प्ररूढ़म्। ग्रंथिम शब्दार्थ है तुम प्रत्यक आत्मनि परमात्मा को तदा उस समय भगवती भगवान को अनंते असीम को आनंद मात्रे समस्त आनंद का आगार उपपन्न से युक्त समस्त सर्व शक्तौ शक्तियां भक्तिम भक्ति विधाय करके परमा परम सनकय तुरंत अविद्या माया की ग्रंथिम गांठ विभेद से नष्ट कर दोगे, काट दोगे। मम मेरा अहम मैं इति इस प्रकार प्ररूढ़ दृढ़ता पूर्वक स्थित सदृढ़ सुदृढ़ इस प्रकार अपनी सहज स्थिति प्राप्त करके तथा समस्त आनंद के सर्वशक्ति संपन्न आगार तथा प्रत्येक परमात्मा में प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा में स्थित परमेश्वर की सेवा करके तुम तुरंत ही मैं तथा मेरा के माया जनित बोध को भूल जाओगे।
कितना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। मेरा कौन सा भाई तुम्हारा, ये, क्योंकि सब भाई हैं, सब भाई नहीं है, एक बात है। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार अपनी सहज स्थिति प्राप्त करके इस प्रकार अपनी सहज स्थिति प्राप्त करके तथा समस्त आनंद के आनंद के सर्वशक्ति संपन्न आगार सर्वशक्ति संपन्न आगार तथा प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा में स्थित तथा प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा में स्थित परमेश्वर की सेवा करके परमेश्वर की सेवा करके तुम तुरंत ही मैं तथा मेरा तुरंत मैं तथा मेरा के माया जनित बोध को भूल जाओगे। माया को भूल जाओगे। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी पूनम त्यागी माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। ध्रुव महाराज पहले से ही युक्त पुरुष थे, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था की अवस्था में उन्हें भगवान का दर्शन हो चुका था। मुक्त होने के बावजूद भी वे इस समय माया के मोह से ग्रस्त थे, क्योंकि अपने भाई उत्तम को देहात्म बुद्धि से देख रहे थे। सारा भौतिक जगत मैं तथा मेरा का आधार मानकर कार्यशील है। भौतिक जगत के प्रति आकर्षण का मूल कारण यही है। यदि मनुष्य मैं तथा मेरा के मोह माया से आकृष्ट हो जाता है, तो वह इस जगत में विभिन्न सम्मानित तथा घृणित पदों पर रहता है। भगवत कृपा से मनु तथा ऋषियों ने ध्रुव महाराज को स्मरण दिलाया कि वे इस मैं मेरे के भौतिक बोध में ना रहे। मात्र भगवत भक्ति से उनका यह मोह सुगमता से दूर हो सकता है। धन्यवाद माता जी प्रभु जी। ये मैं और मेरा ये हटेगा कब? ये बीमारी जो है भव रोग कहते हैं इसको, ये हटेगा तब जब आप भक्ति करेंगे। संयच्चरोसं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परम श्रुतेन भूयसा राजन अगदेन यथा मयम्। मेरे साथ। संयच्चरोसं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परम श्रुतेन भूयसा राजन अगदेन यथा मयम्। शब्दार्थ है संयच्च जरा रोको, रोषम क्रोध को, भद्रम कल्याण हो, ते तुम्हारा, प्रतीपम शत्रु से असाम समस्त अच्छाई का परम अग्रणी, श्रुतेन सुनकर, हुयसा निरंतर, राजन हे राजा, अगदेन उपचार से, यथा जिस प्रकार, आमयम क्रोध। हे राजन, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है उस पर विचार करो। यह राग पर औषधि के समान काम करेगा। राग पर नहीं, रोग पर होना चाहिए। औषधि के समान काम करेगा। अपने क्रोध को रोको, क्योंकि आत्मबोध के मार्ग में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। 3 काम क्रोध लोभ शत्रु हैं। भगवद गीता में भगवान ने कहा, काटो इनको अपने ज्ञान रूपी अस्त्र से। मैं तुम्हारे मंगल की कामना करता हूं, तुम मेरे उपदेशों का पालन करो। मेरे साथ। हे राजन, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है उस पर विचार करो। करो। यह रोग पर औषधि के समान काम करेगा। ये रोग पर काम करेगा। अपने क्रोध को रोको, अपने क्रोध को रोको, रोको, क्योंकि आत्मबोध के मार्ग में
क्योंकि क्योंकि आत्मबोध के आत्मबोध के मार्ग मार्ग में में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध क्रोध सबसे सबसे बड़ा बड़ा शत्रु है। शत्रु है। मैं तुम्हारे मंगल की कामना करता हूँ। मैं मैं तुम्हारे तुम्हारे मंगल मंगल की की कामना कामना करता हूँ। तुम मेरे उपदेशों का पालन करो। तुम मेरे तुम मेरे उपदेशों का उपदेशों का पालन करो। पालन करो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। ध्रुव महाराज मुक्त जीव थे और वास्तव में वे किसी से रुष्ट न थे, किंतु शासक होने के कारण राज्य में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से उस समय के लिए क्रुद्ध होना उनका कर्तव्य था। उनका भाई उत्तम निर्दोष था, तो भी किसी यक्ष ने उसका वध कर दिया था। राजा होने के नाते ध्रुव महाराज का कर्तव्य था कि अपराधी का वध जैसे को तैसा करते। ध्रुव राजा थे। चुनौती उपस्थित होने पर ध्रुव महाराज ने डटकर युद्ध किया और यक्षों को यथेष्ट रूप से दंडित किया, किंतु क्रोध ऐसा है कि बढ़ाने से असीमित रूप में बढ़ता है। इस दृष्टि से कि ध्रुव महाराज शासकीय क्रोध सीमा का अतिक्रमण न कर जाएं, मनु ने अपने पौत्र को रोककर उचित ही किया। ध्रुव महाराज अपने पितामह के प्रयोजन को समझ गए, अतः उन्होंने तुरंत युद्ध बंद कर दिया। इस श्लोक में श्रुतेन भूयसा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनका अर्थ निरंतर सुनते रहने से, भक्त के विषय में निरंतर श्रवण से क्रोध के वेग को शांत किया जा सकता है, क्योंकि ये भक्त के मार्ग में बाधक है। शील परीक्षित महाराज ने कहा है कि भगवान की लीलाओं का निरंतर श्रवण समस्त भवरोगों की रामबाण दवा है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान के विषय में निरंतर श्रवण करे। इससे मानसिक संतुलन बना रहेगा और आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी। दुष्टों पर ध्रुव महाराज का क्रोध होना उचित था। इस प्रसंग में एक सर्प के बारे में एक लघु कथा है, जो नारद के उपदेश से भक्त बन गया था। नारद ने उसे उपदेश दिया था कि अब आगे वो किसी को न काटे, क्योंकि सामान्य रूप से सांप दूसरों को काटना अपना धर्म समझता है। अतः भक्त होने के नाते उसे ऐसा करने से रोका गया। दुर्भाग्यवश लोगों ने सांप के न काटने के व्रत का अनुचित लाभ उठाया। विशेष रूप से बच्चे उस पर पत्थर फेंकने लगे, किंतु वो किसी को न काटता, क्योंकि उससे गुरु का वही आदेश था। कुछ काल बाद जब वो अपने गुरु नारद से मिला तो उसने शिकायत की, मैंने निर्दोष जीवों को काटने की बुरी आदत छोड़ दी है, किंतु वे मुझ पर पत्थर फेंककर मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। यह सुनकर नारद ने उसे उपदेश दिया, काटना मत, किंतु अपना फन फैलाना मत भूलना, जिससे लगे कि तुम काटने वाले हो। ऐसा करने से वे चले जाएंगे। इसी प्रकार भक्त सदैव अहिंसक होता है, उसमें समस्त सदगुण रहते हैं, किंतु इस सामान्य जगत में जब अन्य लोग उत्पात मचाते हैं तो उसे उत्पातियों को भगाने के लिए उस समय अवश्य क्रुद्ध होना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। क्रोध येन उपसुष्टात् पुरुषात् लोकः द्विजते लोक उद्विजते वृषम् न बुद्धः तद्वशं गच्छेत् इच्छन्न भय आत्मनः। मेरे साथ पढ़िए। येन उपसृष्टात् पुरुषात् येन उपसृष्टात् पुरुषात् लोक उद्विजते वृषम् लोकयुद्विजते वृषम् न बुद्धः तद्वशं गच्छेत् न बुद्धः तद्वशं गच्छेत् इच्छन्न भय आत्मनः। इच्छन्न भयमात्मनः। येन जिससे उपसृष्टात् वशीभूत होकर पुरुषात् पुरुष द्वारा लोकः प्रत्येक व्यक्ति उद्विजते भयभीत होता है। प्रसम अत्यधिक, ना कभी नहीं। बुधः बुद्धिमान पुरुष तत् क्रोध के वशम बस में गच्छे जाए, इच्छन चाहते हुए, अब अभयम निर्भीकता यानी मुक्ति, आत्मन स्वकी। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है, याद रखिए, उसे चाहिए कि वो क्रोध के वशीभूत ना हो, क्रोध के अंडर में न जाए हो, क्योंकि क्रोध से मोहग्रस्त होने पर, क्रोध से होता है ना, क्रोधात् भवति सम्मोह। भगवद गीता 2 अध्याय का 62-63 श्लोक 63वां श्लोक है। क्रोधात् भवति
क्रोधात् भवति सम्मोह, तो क्रोध से मोहग्रस्त हो जाता है, क्योंकि क्रोध से मोहग्रस्त होने पर वो अन्य सबों के लिए भय का कारण बन जाता है। आप क्रोधी हैं तो सब डरते हैं उससे, क्योंकि भय का कारण बहुत गलत है वो। हमको भय का कारण नहीं, हमको प्रेम का कारण बनना चाहिए। मेरे साथ जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है, उसे चाहिए कि वो क्रोध के वशीभूत न हो, उसे चाहिए कि वो क्रोध के वशीभूत न हो, क्योंकि क्रोध से मोहग्रस्त होने पर क्योंकि क्रोध से मोहग्रस्त होने पर वो अन्य सबों के लिए भय का कारण बन जाता है। वो अन्य सबों के लिए कारण बन जाता है। तात्पर्य में हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भक्त या साधु पुरुष को न तो अन्यों के लिए भय का कारण बनना चाहिए और न किसी को चाहिए कि उसके भय का कारण बने। यदि दूसरों से शत्रुता का व्यवहार नहीं किया जाता तो फिर कोई किसी का शत्रु क्यों बनेगा? किंतु जीसस क्राइस्ट का उदाहरण हमारे समक्ष है, जिनके शत्रुओं ने उन्हें क्रूस यानी सूली पर चढ़ा दिया। असुर सदैव विद्यमान रहते हैं और वे साधु पुरुषों में भी दोष निकालते रहते हैं, किंतु साधु पुरुष कभी रुष्ट नहीं होते, भले ही उन्हें कितना ही क्यों न उकसाया जाए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। साधु पुरुष कभी भी अपना आपा नहीं खोते। हेलनम गिरिशः भ्रातु भ्रातुः या भ्रातुर, दोनों चीज। धन दस्य त्वया कृतम् यत् यत् जग्निवान् पुण्य जनान् भ्रातृघ्नान् इति अमर्षितः। मेरे साथ हेलनम गिरीश भ्रातुः, धनदस्य त्वया कृतम् यद् जग्निवान् पुण्यजनान् भ्रातृघ्नान् इति अमर्षितः। शब्दार्थ है हेलनम, दुर्व्यवहार। गिरीश, शिव जी को कहते हैं गिरीश। भ्रातृ, भाई। धनदस्य, कुबेर का। त्वया, तुम्हारे द्वारा कृतम, किया गया। यत्, क्योंकि। जगनिवान, तुम्हारे द्वारा मारे गए। पुण्य जनान, यक्षगण। भ्रातृ, तुम्हारे भाई के। घनान, मारने वाले। इति, इस प्रकार सोचकर। अमर्षितः, क्रुद्ध। हे ध्रुव, तुमने सोचा कि यक्षु ने तुम्हारे भाई का वध किया है, अतः तुमने अनेक यक्षों को मार डाला है, किंतु इस कृत्य से तुमने शिव जी के भ्राता एवं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के मन को शुद्ध कर दिया है। कुबेर तुमसे नाराज हो गया, दुखी हो गया कि तुमने, क्योंकि यक्षों का राजा कुबेर है, तो कुबेर तुमसे देवताओं का कोषाध्यक्ष भी है कुबेर, है ना, शिव जी का भाई भी कहा जाता है। ख्याल करो कि तुम्हारे ये कर्म कुबेर तथा शिव दोनों के प्रति अतीव अवज्ञापूर्ण है। बहुत अच्छी बात कही है। हे ध्रुव, तुमने सोचा कि यक्षु ने तुम्हारे भाई का वध किया है। यक्षों ने तुम्हारे भाई का वध किया है। अतः तुमने अनेक यक्षों को मार डाला है। अतः तुमने अनेक यक्षों को मार डाला है। किंतु इस कृत्य से तुमने शिव जी के भ्राता एवं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के मन को क्षुब्ध कर दिया है। कुबेर के मन को क्षुब्ध कर दिया है। ख्याल करो कि तुम्हारे ये कर्म
ख्याल ख्याल करो करो कि तुम्हारे कि ये तुम्हारे ये कर्म कर्म कुबेर तथा शिव दोनों के प्रति अति अविज्ञापूर्ण हैं। कुबेर तथा कुबेर शिव तथा दोनों के शिव प्रति दोनों के अतीव प्रति अवज्ञापूर्ण अति अवज्ञापूर्ण है। हाँ, अब शिव जी को कुबेर का भाई क्यों कहते हैं इसके बाद में बात करेंगे। तात्पर्य माता हरे जी। कृष्णा, रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, मनु ने बताया कि यक्ष कुबेर के परिवार से संबंधित हैं, अतः उनके प्रति शत्रु भाव के कारण ध्रुव महाराज शिव तथा उनके भाई कुबेर के प्रति भी अपराधी हैं। वे सामान्य व्यक्ति न थे, इसलिए उन्हें पूर्ण जनान अर्थात पवित्र व्यक्ति कहा गया है। किसी न किसी प्रकार से कुबेर क्षुब्ध थे और ध्रुव महाराज को सलाह दी गई कि वे उन्हें शांत करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये कह रहे हैं, तम प्रसादय वत्साशु वत्स आशु सन्नत्या प्रसयोक्तिभिः न यावन् महतां तेजः कुलं नो अभिभविष्यति। मेरे साथ, तम प्रसादय वत्साशु तम प्रसादय प्रसादय वत्साशु सन्नता प्रसयोक्तिभिः या प्रसय उक्ति भी, दोनों ऐसे भी पढ़ सकते हैं। न यावन् महतां तेजः कुलं नो अभिभविष्यति। शब्दार्थ है, तम उसको, प्रसादय शांत करो, वत्स मेरे पुत्र, आशु शीघ्र, सन्नत्या नमस्कार द्वारा, प्रसया सदाचरण से, उक्ति भी विनीत वचनों से, न यावत इसके पूर्व की, महताम महान पुरुषों का, तेज कोप, कुलम परिवार को, न हमारे, अभी भविष्य प्रभावित कर दे। कितनी अच्छी बड़ी बात। इस कारण हे पुत्र, तुम विनीत वचनों द्वारा, प्रार्थना द्वारा तथा प्रार्थना द्वारा कुबेर को शीघ्र शांत कर लो, जिससे कि उनका कोप हमारे परिवार को किसी तरह प्रभावित न कर सके। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादा लोगों को मार दिया ध्रुव महाराज। मेरे साथ में, इस कारण हे पुत्र, तुम विनीत वचनों तथा प्रार्थना द्वारा, कुबेर को शांत कर लो, जिससे कि उनका कोप, हमारे परिवार को किसी तरह प्रभावित न करे, न कर सके। ये चीज होती है, अगर आपने किसी पर अत्याचार किया, उनका कोप आपके परिवार पर लग सकता है। इसलिए हमने कभी साधु पुरुष गलत काम नहीं करते, किसी को नहीं सताते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा, पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। सामान्य व्यवहार में हमें हर एक से और विशेष रूप से कुबेर जैसे उच्च पदस्थ देवताओं से मित्रता बरतनी ही चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि कोई क्रोध ना हो, जिससे वह व्यक्तियों, परिवारों या समाज को हानि ना पहुंचाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। 35वां श्लोक। एवं स्वयं भुवः पौत्रम अनुशास्य मनो ध्रुवम तेन अभिवंदितः साकं ऋषिभिः स्वपुरं ययौ। मेरे साथ, एवं स्वयं भुवः पौत्रम अनुशास्य मनो ध्रुवम तेन अभिवंदितः साकं ऋषिभिः स्वपुरं ययौ। स्वपुरम ययौ, अपने अपने घर। शब्दार्थ, एवं इस प्रकार स्वयं हुआ
पौत्रम अपने पौत्र को अनुशासन से शिक्षा देकर मनु ध्रुवम ध्रुव महाराज को तेन उसके द्वारा अभिबंधितः नमस्कृत साकम साथ साथ ऋषि भी ऋषियों के साथ स्वपुरम अपने धाम को ययौ चले गए। इस प्रकार जब स्वयं मनु अपने पौत्र ध्रुव महाराज को शिक्षा दे चुके तो ध्रुव ने उन्हें नमस्कार किया। फिर ऋषियों समेत मनु अपने धाम को चले गए। मेरे साथ, इस प्रकार जब स्वयं मनु अपने पौत्र ध्रुव महाराज को शिक्षा दे चुके तो अपने पौत्र ध्रुव महाराज को शिक्षा दे चुके तो ध्रुव ने उन्हें सादर नमस्कार किया। ध्रुव ने उन्हें सादर नमस्कार किया। फिर ऋषियों समेत मनु अपने धाम को चले गए। अपने धाम को चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयं मनु की सलाह नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरे हुए, पूर्ण हुए। अब हम कितना टाइम है, श्लोक पढ़ लेते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना, ये बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं मंत्र? आप टाइम लगाएंगे माता जी, मैं पढ़ लेता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। या कोई ऐसा पढ़े जिसने कभी पढ़ा नहीं, तो वो कोई ऐसा है जो उसने कभी पढ़ा नहीं, पढ़ना चाहता है? प्रभु जी आप भी पढ़िए। प्रभु जी हम आपके पीछे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम् सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्म पूजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं त्रापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद अमृतदव संयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः चौथा। एते चांस कला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा। जन्म गुह्यतं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः
सायं प्रातर्गुणं भक्त्या दुःखग्रामादि विमुच्यते। 12वां अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। यह है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसात् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्र आगतः चारणय यक्ष किन्नरः संस्तूयमानो न्यवदत् कृत अंजलिम्। मेरे साथ मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसात् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत् आगतः चारण यक्ष किन्नरः संस्तूयमानो न्यवदत् कृताञ्जलिम्। शब्दार्थ बहुत बढ़िया। शब्दार्थ है मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा ध्रुवम ध्रुव महाराज को निवृत्तम विमुख प्रतिबुद्ध जानकर वैशसात् वध से अपेत शांत मन्युम क्रोध भगवान कुबेर धन ईश्वर धन के स्वामी तत्र वहां आगतः प्रकट हुआ चारण यक्ष यक्षों किन्नर तथा किन्नरों द्वारा संस्तूयमानः पूजित होकर न्यवदत्त बोला कृत अंजलिम हाथ जोड़े हुए ध्रुव से तुम हाथ जोड़े हुए। महर्षि मैत्रेय ने कहा हे विदुर, विदुर की बात हम कह रहे थे। देखो ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने यक्षों का वध करना पूरी तरह बंद कर दिया। जब सर्वाधिक समृद्ध धनपति कुबेर को यह समाचार मिला तो वे ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। वे यक्षों किन्नरों तथा चारणों द्वारा पूजित होकर अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज से बोले। मेरे साथ पढ़िए। महर्षि मैत्रेय ने कहा हे विदुर, ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया। ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने यक्षों का वध करना पूरी तरह बंद कर दिया। जब सर्वाधिक समृद्ध धनपति कुबेर को यह समाचार मिला तो वे ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। वे यक्षों के नरों तथा चारणों द्वारा पूजित होकर अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज से बोले। हाँ, ये कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु